इस मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो मिट्टी से लोगों के चेहरे बनाती है। एक व्यक्ति जिसका नाम एरोट्रिको है पियानो रिपेयर करने के लिए उसी लड़की के घर पर जाता है जिसका नाम सुजानू है। वह अपनी पति के साथ अकेली रहती है। पियानो को देखकर एरोट्रिको को अपनी पुरानी याद आने लगती है जब वह पियानो को सीखा करता था। ये सब सोचकर वह कुछ समय तक विचार करने लगता है और कुछ समय विचार करने के बाद वह पियानो बजाने की कोशिश करता है। इतने में वहाँ सुजानू आ जाती है। एर्टिको और सुजानू एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। इतने में वहाँ सुजानू का पति आ जाता है। सुजानू का पति कहता है कि एर्टिको एक पियानो मास्टर है। वे एर्टिको को एक बार पियानो बजाकर दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन एर्टिको मना कर देता है। एर्टिको के मना करने पर सुजानू उसे बार बार कहती है। एर्टिको फिर से पियानो बजाने की कोशिश करता है। वह कुछ समय कोशिश करता है, लेकिन वह पियानो नहीं बजा पाता और वह उठकर घर पर चला जाता है। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद वह फिर से कुछ दिनों से सुजानू को ढूंढने के लिए निकल जाता है, तो एक शॉप में ब्लास्ट हो जाता है। वह वहाँ देखता है कि सुजानू घायल हो चुकी है, तो वह उसे लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। अपने घर पर पहुँचने के बाद वह उसकी देखभाल करता है और उसके पति को कॉल करता है। फिर वह उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। कुछ दिनों के बाद वह उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। सुजानू और उसका पति वहाँ बैठे होते हैं। वे उनसे कुछ समय बात करता है। कुछ समय बात करने के बाद सुजानू के पति के अडल्ट इशारों को देखकर वह सोचता है कि यहाँ से चला जाऊँ। इतने में सुजानू के पति को ऑफिस से कॉल आ जाती है और वह कुछ समय बात करता है। इतने में एर्टिको और सुजानू कुछ समय और बातें करने लगते हैं। कुछ समय बात करने के बाद उसका पति आ जाता है। एर्टिको और सुजानू का पति कुछ समय और बातें करते हैं। कुछ समय बातें करने के बाद एर्टिको घर के लिए चला जाता है और वह जाते समय सुजानू को खिड़की से देखता है और वह वहाँ से चला जाता है। सुजानू अगले दिन उसे रात के खाने पर इनवाइट करने के लिए उसके शॉप में जाती है और उसे इनविटेशन कार्ड देती है। कुछ समय के बाद वह वहाँ से चला जाता है। वह अपनी माँ से आज कुछ अलग अलग बिहेव कर रहा था, तो उसकी माँ को उस पर शक हो जाता है। वह इशारों में अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एर्टिको की माँ नहीं समझ पाती, तो वह अपनी माँ को बताता है कि वह किसी को पसंद करता है। तो एर्टिको बताता है कि वह सुजानू को पसंद करता है और उसने मुझे इनविटेशन पर बुलाया है। यह सब सुनकर उसकी माँ कहती है, मुझे अब तक तुमने कुछ नहीं बताया। उसके बाद उसकी माँ उसे कुछ एडवाइस देती है जिसे फॉलो करने के लिए उसे कहती है, पर वह मना कर देता है। तो एर्टिको की माँ कहती है, तुम्हें एक बार विचार करना चाहिए। तो एर्टिको कुछ समय सोचने के बाद अपनी माँ से कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो एर्टिको की माँ उसे कुछ बातें बताती है और वह इनविटेशन के लिए तैयार हो जाता है। तो एर्टिको इनविटेशन के लिए चला जाता है। वह सुजानू से मिलकर बहुत खुश होता है। वह कुछ समय तक बातें करती हैं और वे आपस में फ्रेंड बन जाते हैं। ऐसी मूवीज और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। एर्टिको सुजानू को कुछ नहीं करता है, तो सुजानू उसे अपने पहले बॉयफ्रेंड के विषय में सारी बातें बताती है।
कि वह बहुत अच्छी बातें किया करता था। हम एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे। एक दिन मैंने उसे अपने रूम में बुलाया और मैंने उसकी पैंट उतार दी और मैंने देखा कि उसका पार्ट बहुत छोटा था और वह वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम वहाँ कभी नहीं मिले। एरोड्रिको सुजानो के साथ करने के लिए तैयार हो जाता है और एड्रिको कुछ समय बाद वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एड्रिको अपने घर पर पियानो बजाने की फिर से कोशिश करता है, तो उसे पियानो सही बजता देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। वह कुछ देर और प्रैक्टिस करता है। कुछ समय तक वह प्रैक्टिस करता रहता है और वह मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। वह कुछ देर तक पियानो बजाता रहता है और वह बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वह सुजानो के साथ कॉफ़ी पीने चला जाता है। वे कुछ समय आपस में बातें करते हैं। इतने में वहाँ सुजानो का दूसरा बॉयफ्रेंड मिल जाता है। एड्रिको सुजानो से उसके बारे में सभी जानकारी लेता है। तब सुजानो बताती है कि वह एक स्विमर है और उसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट और हार्ड है। सुजानो की ऐसी बातें सुनकर एड्रिको बहुत दुखी हुआ। इतने में एड्रिको का दम उड़ने लगता है। वह अपने पॉकेट से मेडिसिन निकाल कर लेता है। वे कुछ समय तक और बातें करते हैं। सुजानो अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के बारे में और जानकारी देती है। एड्रिको बहुत दुखी हो जाता है। सुजानो के दूसरे बॉयफ्रेंड के जाने के बाद वे वहाँ से उठकर चले जाते हैं। एड्रिको अपनी माँ को यह सारी घटना बताता है। कुछ समय बीतने के बाद धीरे धीरे एड्रिको को सुजानो के सभी पतियों की जानकारी मिल जाती है। वह बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। फिर एड्रिको सुजानो से बदला लेने के लिए अलग अलग लड़कियों के साथ सेक्स करता है, जिससे सुजानो नाराज हो जाती है। सुजानो एड्रिको का पीछा करती रहती है। वह पीछा करते हुए एक दिन उसके घर तक पहुंच गई और उसे देखकर वह बहुत दुखी हुई। सुजानो एड्रिको को लेकर अपने घर पर कुछ दिखाने के लिए ले जाती है। वह बताती है कि वह उन सब में से एड्रिको को सबसे ज़्यादा पसंद करती है। वह कहते हुए सुजानो एड्रिको को एक हाइड रूम में ले जाती है और अपने सभी पतियों और बॉयफ्रेंड के मिट्टी के चेहरे बनाए हुए दिखाते हैं और बताती है कि ये सब अब मर चुके हैं। वह कहती है कि मैं इनमें से तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए कहती हूँ कि अब तुम मुझे कभी नहीं मिलना। हम हमेशा के लिए अलग अलग हो जाएंगे। एड्रिको और सुजानो हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। इस मूवी की स्टोरी को जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में लिखना ना भूलिए। इस मूवी को पूरा देखने के लिए मूवी की डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस।